प्यारे बच्चों, एचडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फिगर एनालॉजी, और बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेगी और पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो कृपया वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। तो बड़ा ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो इसका नाम है आकृति सादृश्यता फिगर एनालॉजी। बहुत ही बढ़िया चैप्टर। तो देखिएगा जरा, शुरू करते हैं। तो इसमें वही चीजें हैं, मैंने आपको फिगर क्लासिफिकेशन भी पढ़ाया है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अलग, वर्गीकरण, बिल्कुल अलग बताना। तो इसमें आपको रिलेशन बताना है, सादृश्यता। इसका मतलब ऐसे है, यहाँ देखिएगा, ये फिगर एनालॉजी है, नंबर एनालॉजी नहीं है। तो इसका मतलब देखिएगा क्या होता है, समझने की कोशिश करिएगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे आपने नंबर एनालॉजी पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा, जैसे मान लो 7 है, इससे आता है मान लो 13, और आपने देखा होगा 9 है, और 9 से क्या आएगा। तो ये बड़ा प्यारा है। तो ऐसे नहीं कि जैसे 7 और 6 कितना हो गया 13, तो 9 और 6 15, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे जैसे 7 सते 49 स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो 9 और 4 13 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और 9 ने 81, तो 8 और 1 9। ये अलग है, ये अलग है। लेकिन ये फिलहाल जो बच्चों की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, वो आपका फिगर एनालॉजी की बनी हुई है। तो इसमें देखिएगा, इसमें होता क्या है। इसमें यह होता है, जैसे मान लो एक डायग्राम है, कोई एक डायग्राम है, कुछ भी ले सकते हो। इसका संबंध इस डायग्राम से होगा, तो जैसे इस डायग्राम का संबंध इस डायग्राम से होगा, तो वैसे ही इस डायग्राम का संबंध इस डायग्राम से होगा। तो जैसे ये इससे ये आया है, ये वाला इससे आया है, वैसे इससे ये वाला आएगा डायग्राम। ऐसे होता है। तो ध्यान देना जरा गौर से। तो इसमें आपको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, मैंने आपको बताया भी था। देखिएगा, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। तो प्यारे बच्चों, इनके बीच में ये सहायक दिशाएं आ जाती है। तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, और ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, और ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, और ये साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो 45 डिग्री का एंगल इनके बीच में बनेगा। तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। देखिएगा जरा। तो यदि किसी बच्चे ने इस वीडियो को देखने से पहले आप जरा फिगर क्लासिफिकेशन की वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी है, आप उसको भी देखिएगा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि नॉन वर्बल कम से कम 10 क्वेश्चन इसके आते हैं। तो ये कंप्लीट नॉन वर्बल में ही आता है जी। ये आपका एम्बेडेड फिगर, फिगर फॉर्मेशन, फिगर कंप्लीशन, वाटर इमेज, मिरर इमेज, ये सब इसी में आता है। तो ये सब कराऊंगा मैंने करा दिया है बहुत कुछ, तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हो। तो ध्यान देना। तो एक बात ध्यान रखना हमेशा, यदि आपको राइट मुड़ना है तो आप हमेशा क्लॉकवाइज मुड़िएगा। कैसे मुड़िएगा? क्लॉकवाइज, ऐसे। जो कभी राइट मुड़ना है, और कभी लेफ्ट मुड़ना है, तो आप बच्चों हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मुड़ जाइएगा। लेफ्ट मुड़ने के लिए हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, और राइट मुड़ने के लिए हमेशा क्लॉकवाइज। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अब देखिएगा जरा, सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही चीजें समझ में आएगी। तो सीधे क्वेश्चन पर चलिएगा। तो देखिएगा कितना प्यारा क्वेश्चन है। तो बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से कर देंगे। तो इसमें ऊपर लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये लिखता भी नहीं है बहुत से क्वेश्चन में। इसमें लिखा गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों में पहला समूह प्रश्न आकृतियों का तथा दूसरा समूह उत्तर आकृतियों का है। प्रश्न आकृति में 2 युग्म आकृतियां दी गई है। प्रथम युग्म की आकृतियां जिस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है, उसी संबंध के आधार पर द्वितीय युग्म की दूसरी आकृति ज्ञात कीजिए। तो ये बताना है, मतलब ये पहले वाली, ये दूसरी है, ये तीसरी, ये चौथी। तो जैसे इसका संबंध इससे है, जैसे इससे ये वाली आ रही है, वैसे ही बच्चों इससे ये कैसे आएगी। तो आपको इसमें डायरेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो छोटे छोटे पॉइंटों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिएगा, आप यहाँ देखना। पहले ये बताओ ये प्यारे बच्चों, ये कौन सी डायरेक्शन है? ये आपकी वेस्ट होगी। और ये बताओ ये कौन सी डायरेक्शन है प्यारे बच्चों? ये आपकी हो जाएगी साउथ वेस्ट। ये साउथ वेस्ट हो जाएगी, साउथ वेस्ट। ये साउथ वेस्ट होगी। और आप खुद बताओ, वेस्ट से साउथ वेस्ट में आना, तो वेस्ट से साउथ वेस्ट में आना ऐसे था, साउथ वेस्ट में आ गया तो कितना, तो 45 डिग्री। ये जो है आपका 45 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ऐसे। तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेगा प्यारे बच्चों। तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऐसे था, ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और एक चीज और है, आप खुद बताओ, ये देखिएगा जरा गौर से, ये इधर है, ये इससे जुड़ा हुआ है, तो ये इधर पलट गया, मतलब ये लाइन जो जुड़ गई इसे पलट के इससे जुड़ गई। तो ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। तो ध्यान रखिएगा
प्यारे बच्चों ये बताओ आप, ये कौन सी डायरेक्शन है जी, ये नॉर्थ है। तो आप खुद बताओ 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो यहाँ भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा है, तो ये भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो कहने का मतलब है कि दिशा तो ये वाली होगी, ये वाली 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो दिशा तो ये वाली होगी। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं होगा, तो इधर होगा। इतना तो क्लियर हो गया। अब आप यहाँ देखिएगा जरा, आपने इस डायग्राम में देखा है कि ये वाला जो इसका पार्ट है ये चेंज हो गया, ये इधर से इधर हो गया, ये पलट गया, ये वाला पार्ट जो है ये पलट गया बेटा, ये वाला पार्ट देखो पलट गया, ये ऐसे था इधर, तो ये इधर ऐसे हो गया। तो ये ध्यान रखना, ये भी आपका पलट जाएगा। ये जो ऐसे है पीछे, यहाँ देखना, ये जो पीछे है ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ये ऐसे था तो ये ऐसे इधर आ जाएगा, ये ऐसे इधर आ जाएगा। ये तो ये बात ध्यान रखना आप। तो ऐसा कौन से डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा, तो ये चीज देखिएगा, ये नीचे से इधर आ जाएगा, ये इधर की साइड में, तो इधर है ये बिल्कुल भी नहीं है, इधर है ये बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो आपने देखा कितने प्यार से, कितने अच्छे तरीके से हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया। ये बदल रहा है ना, तो ऐसे ही वहां पे बदल रहा है। तो आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। तो आराम आराम से देखना है, आराम आराम से करना है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे जब भी तो क्वेश्चन होंगे। अब मान लो हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं तो ये क्वेश्चन नहीं होंगे। तो छोटी छोटी बातें हमको ये क्वेश्चन सोल्व कराएंगी, तो इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेने का, क्वेश्चन को करिएगा। तो बताइएगा आप प्यारे बच्चों, इसमें क्या होगा। इसमें आप देख रहे हो बड़े प्यार से, ये क्या है जी, ये आपका स्क्वायर है, इसके अंदर ट्रायंगल आ गया त्रिभुज, तो यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर स्क्वायर आ गया। तो आप खुद बताओ, ये डार्क हो गया अंदर वाला, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, ये बाहर वाला तो ऐसे हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये बाहर मतलब अंदर वाला तो बाहर चला जाएगा, और ये बाहर वाला अंदर आ जाएगा। तो ऐसी आकृति कौन से में बनेगी, तो आप खुद जरा बताइएगा, तो कौन से में बनेगी। मुझे तो एक में नजर आ रही है, कौन से वाले में, ई वाले में। कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी नहीं है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम छोटी छोटी बातों से ही आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ देखिएगा, इसमें क्या होगा, जैसे इसका संबंध इससे है वैसे इससे उसका संबंध होगा, जो आपकी उत्तर आकृति है। तो आप खुद बताइएगा, ये बताओ आप, ये डायरेक्शन सबसे जरूरी है, डायरेक्शन। तो आप डायरेक्शन देखिएगा, ये कौन सी डायरेक्शन है प्यारे बच्चों, ये नॉर्थ वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट सीधा कहाँ चला गया, ये नॉर्थ ईस्ट है। तो आप खुद बताओ कितना घूमा जी, ये घूम गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री घूम गया क्लॉक वाइज, ऐसे क्लॉक वाइज होता है, ये ध्यान रखना, 90 डिग्री क्लॉक वाइज। तो ऐसे ये जा रहा है कौन सी दिशा में, ये नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है प्यारे बच्चों। तो ये नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉक वाइज घूमेगा, तो ये सीधा नीचे आ जाएगा, ऐसे 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 बनेगा ये, क्लियर है। तो ये सीधा ऐसे आएगा नीचे, क्योंकि ये ऐसे था नॉर्थ वेस्ट, ये 90 डिग्री ऐसे घूम गया नॉर्थ ईस्ट में, तो ये ऐसे है तो ये 90 डिग्री ऐसे घूम जाएगा। तो पहले आप देखिएगा, ये ऐसी आकृति इसमें है क्या, इसमें नहीं है, इसमें है क्या, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो आप देखिएगा कौन से में होगी, तो कौन से में नजर आ रही है। अच्छा अच्छा, ये ऐसे, आप एक बात देखना जरा, एक मिनट जरा, रोटेट करने से पहले आप ये देखो, आपको कुछ मिरर टाइप नजर आ रहा है क्या, मिरर टाइप, आप देखना जरा मिरर टाइप। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये आकृति उत्तर आकृति, यदि ऐसी आकृति मैं यहाँ नीचे देखूं तो मुझे ये चीज कहीं नजर नहीं आ रही है, ये वाली चीज, ये नीचे नजर नहीं आ रहा है ये वाला। ये अगर ऐसे था नॉर्थ वेस्ट में और ये नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, तो आप खुद देखिएगा ये नॉर्थ ईस्ट में नहीं हुआ, क्योंकि इसका ये चेहरा बदल गया, ये वाला चेहरा। तो ऐसे नहीं देखेंगे, तो इनका इन्हीं बातों का तो ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे पॉइंट हमको क्वेश्चन को गलत करवा देते हैं, तो इन्हीं पॉइंटों से आपको परिचित होना है, और मैं इन्हीं पॉइंटों से आपको परिचित करा रहा हूँ। बच्चा सोचता है इधर जा रहा है ऐसे नॉर्थ वेस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में हो गया, समझ गए जी। तो नॉर्थ वेस्ट से यदि नॉर्थ ईस्ट में हुआ है तो ये यहाँ से यहाँ हो जाता ना नीचे, लेकिन नीचे कुछ भी मुझे नजर नहीं आया। तो इसलिए आप एक चीज बताओ जरा, ये बताओ आप, ये किधर है, ये इधर की साइड है ना। तो आप मिरर मिरर देखना, मिरर की वीडियो भी मैं लाऊंगा, आप मिरर की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, तो आप उसको मिरर को देखिएगा तो उससे समझ जाइएगा। आप ये बताओ, जब हम मिरर में देखते हैं तो राइट का लेफ्ट में, लेफ्ट का राइट में दिखाई देता है, तो ये इधर है ना, तो ये इधर दिखाई देगा। तो ये मिरर में आपने देखा है ऐसे, मिरर में इधर से इधर हो गया, और इनका चेहरा क्या हो गया जी, बदल गया। तो ये इधर से इधर दिखाई देगा, इधर मिरर में, और ऐसे, समझ में आया जी। तो मिरर में ऐसे दिखाई देगा इस प्रकार, तो आप मिरर में देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, ये इधर से इधर। देखो मिरर इमेज में क्या होता है, आपका राइट का लेफ्ट में दिखाई देता है और लेफ्ट का राइट में दिखाई देता है, ऊपर का ऊपर ही रहता है, नीचे का नीचे ही रहता है। तो अब आप ये वाला देखिएगा जरा, अब ये बताओ, ये वाला इधर था तो ये इधर चला गया, तो ये वाला इधर है ना, तो ये इधर चला जाएगा, लेकिन ये वाला चेंज हो गया, ये ऐसे था तो ये ऐसे हो गया। तो आप खुद बताओ, ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, कौन से ऑप्शन में आपको ये आकृति देखने को मिल रही है। देखो ये तो होगा नहीं, ये तो अलग ही इमेज ले रहा है जी, और इस वाले में ये ऐसे हो नहीं रहा है, ये वाला ये ऐसे हो रहा है जी, और इस वाले में ये बिल्कुल ही बदल गया है जी, ये नहीं होगा। तो आप खुद बताइएगा, इसमें होगा नहीं होगा, तो कौन सा आ जाएगा प्यारे बच्चों,
बी ऑप्शन आ जाएगा। तो बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यही छोटे छोटे पॉइंट आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा कर रहेंगे। आगे चलिएगा नेक्स्ट। बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए, ऐसी बात नहीं है। यदि आप अच्छे से करोगे, तरीके से करोगे तो क्वेश्चन होंगे जरूर। अब आप देखिएगा, आप ये देखो जरा ऊपर से नीचे आ गया, तो मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि मिरर और वाटर जरूर सीखना। आप वीडियो देखना, वीडियो आपको मिलेगी तो मिरर एंड वाटर जरूर पढ़िएगा। अब आप ये बताओ, ये देखना ये कौन सा है जी, ये इधर देखना, ये इधर ऐसे। तो ये आपको ये ऊपर से नीचे को हो गया, तो मुझे लग रहा है जल है ये जल में हो गया जी, ऊपर से नीचे। बिल्कुल जल का मतलब ऊपर से ऐसे नीचे आ गया, ऐसे नीचे। तो जल का मतलब होता है ऊपर का नीचे दिखाई देना, नीचे का ऊपर दिखाई देना, राइट का राइट में रहेगा, लेफ्ट का लेफ्ट में रहेगा। तो ये वाला जब जल में हम देखेंगे तो ये जल वाला ये जो है इधर, ये वाला ये इधर है, ये इधर का इधर ही रहेगा, और ये इधर का ये वाला इधर ही रहेगा। तो ये ऐसी आकृति आपको दिखाई देगी जी, ऐसी आकृति, इस तरह की आकृति। तो आप खुद बताइएगा जरा, इस तरह की आकृति ये ऊपर को हो जाएगा ना। एक मिनट, जल में है ना ये, तो जल में नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ऐसे, ये ऐसे चला जाएगा, ये वाला ऐसे चला जाएगा। तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे, और ये ऐसे। तो प्यारे बच्चों ये ऐसे दिखाई देगी हमको जल में। तो ऊपर का नीचे आ जाएगा और ये नीचे का ऊपर चला जाएगा। तो ये बताइएगा ये कौन सी आकृति में है ऐसा। तो ऐसा देखिएगा कौन सी आकृति में है। तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। तो कौन सी में है, ए आकृति में है। तो आप खुद देख लीजिएगा बड़े प्यार से। आपने देखा कितने प्यार से क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी इन क्वेश्चनों में ही वाटर एंड मिरर इमेज पूछ लेता है और बच्चे को पता तक नहीं होता। आगे चलिएगा नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोला। तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी जरा आराम से देखिएगा। देखो मैं छोटे छोटे पॉइंट और गलतियां आपको बता रहा हूँ कि गलतियां कहाँ हो जाती है और कैसे हो सकती है, ये बात साथ में ध्यान रखिएगा। अब आप ये बताओ, ये बाहर क्या है जी, सर्किल है, और ये क्या है, ट्रायंगल है। तो आप ये बताओ उल्टा हो गया, बाहर ट्रायंगल हो गया, अंदर सर्किल होगा, लेकिन इसका भाग छायांकित कर दिया ऐसे। तो इसके साथ भी ऐसे ही होगा। तो आप ये बताओ बाहर क्या है जी, चतुर्भुज है, चार भुजा वाला। तो अंदर क्या है जी, षष्टभुज है, छह भुजा वाला। तो ये छह भुजा वाला तो बाहर हो जाएगा, छह भुजा वाला तो बाहर हो जाएगा जी। और आपका ये कहाँ चला जाएगा, ये अंदर चला जाएगा, ये वाला ये अंदर चला जाएगा, ये वाला ये जो आपका वर्ग टाइप है ऐसे, ये आपका अंदर चला जाएगा ऐसे। तो ये लाइनें हैं आपकी, ये लाइनें आती रहेगी ऐसे, ये लाइनें आ जाएगी। बताओ कौन से में है प्यारे बच्चों। तो बाहर षष्टभुज है, अंदर चतुर्भुज है, और लाइनें आ रही है। तो ये वाला तो होगा ही नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि इमेज चेंज हो गई ना, अंदर वाली बाहर, बाहर वाली अंदर। तो आप ये बताओ बाहर षष्टभुज, षष्टभुज इसमें है क्या, ये तीन और तीन छह, एक दो तीन चार पांच छह, लेकिन इसमें डार्कनेस नहीं है तो इसलिए कट गया ये। आप खुद देखिएगा, यहाँ देखना जरा षष्टभुज कौन सा है, एक दो तीन चार पांच छह, ये छह हो गया, एक दो तीन चार पांच छह, ये भी छह हो गया। लेकिन आप ये देखिएगा इमेज कौन सी है, जैसी इमेज यहाँ अंदर बनी हुई है ऐसी इमेज बिल्कुल बाहर बनेगी। षष्टभुज दो तरीके से बना दिए इसमें, देख लेना प्यारे बच्चों, एक दो तीन चार पांच छह, ये भी छह भुजा वाला है, और एक दो तीन चार पांच छह, ये भी छह भुजा वाला है। तो यहाँ आपको दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो यहाँ इसमें कैसे षष्टभुज बन रहा है इसके अंदर। तो देखिएगा इसके अंदर कैसे षष्टभुज, ऐसा षष्टभुज बन रहा है। तो ऐसे वाला ये वाला है या ये वाला है, तो ये वाला नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, और ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। आगे चलिएगा नेक्स्ट। यही छोटे छोटे क्वेश्चन है जी, परेशान कर देते हैं और एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाते हैं, बहुत बच्चों के देखा है हमने। आप ये बताओ प्यारे बच्चों, ये देखिएगा जरा, ये ऐसे है और ये ऐसे है, इनको क्या काम किया, इसने पलट दिया दोनों तरफ से, तो ये बन गया। तो इसको आप जब पलट दोगे, ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो इसको जब पलटा जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, तो ये क्या बना देगा, पूरा का पूरा इस प्रकार बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी, सी ऑप्शन। बताओ कोई प्रॉब्लम आई, नो प्रॉब्लम। आगे चलिएगा नेक्स्ट, आगे देखिएगा। अब इसमें देखना जरा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है इसने। तो क्वेश्चन नंबर 7 को बड़े प्यार से हम करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यार से हम इसको समझेंगे। आप ये बताओ, जैसे इसका संबंध इससे है, हमने यही तो सीखा है, तो वैसे इसका संबंध इससे भी होगा। क्लियर है। अब आप ये बताओ, यहां देखना, कोई एक डायग्राम पकड़ो पहले। मान लो हम ये एफ पकड़ लेते हैं, क्या पकड़ लेते हैं प्यारे बच्चों, एफ। तो एफ इधर था उधर हो गया, लेकिन इसका नीचे वाला चेंज नहीं हुआ, ऊपर वाला बदल गया, ऊपर वाला नीचे से ऊपर चला गया, अपनी आकृति बदल ली इस ऊपर वाले ने। तो यहां देखना, तो हम यहाँ इस एफ को ही पकड़ेंगे, ये ऐसे है, तो ये एफ पक्का ऐसे होगा, इधर तो ई आएगा, एफ इधर आएगा। तो प्यारे बच्चों नीचे वाला चेंज नहीं हुआ, नीचे वाला ऐसे ही था ना, तो ये ऐसे चला गया इधर, देखो ऐसे ऐसे चला गया इधर। तो ये वाला ऐसे था तो ये ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन ऊपर वाला जो था, ये ऊपर वाले ने अपनी आकृति चेंज कर ली, ऊपर से ऐसे था तो नीचे से ऐसे हो गया। तो ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, ऊपर वाला ऐसे।
तो अब आप खुद बताओ, पहला आप ऑप्शन में चेक करो एक से ही, जरूरी नहीं है कि हम ई को भी देखें, इसको ई टाइप को देखें, जरूरी नहीं है, हम केवल इससे पता कर सकते हैं। तो बताओ एस ऑफ एफ कौन से में है, क्या इसमें है, बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद बताओ, खुद देखिएगा जरा, ऐसा एफ इसमें है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। क्या इसमें ऐसा एफ है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या इसमें ऐसा एफ है, हाँ जी इसमें हो सकता है। क्या इसमें ऐसा एफ है, इसमें भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो ई को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अब जब जरूरत नहीं पड़ी तो हम क्यों देखें, आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं बता तो रहा हूँ, डायग्राम वाले क्वेश्चनों में आप केवल पॉइंटों को ढूंढिएगा, इन पॉइंटों से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। आगे चलिएगा नेक्स्ट। ये भी अपनी आंखें दिखा रहा है जी, आजकल क्या करे, सबका जमाना तो आंख दिखाने का है। अब आप ये बताओ, यहाँ देखना, ये तारे हैं इसके, ये इधर, तो ये और सब सेम है, ये तारे इधर चले गए जी। तो आप खुद बताइएगा, ये तारे अपने अपोजिट में जा रहे हैं, तो ये तारे यहाँ नीचे है, तो ये तारे ऊपर जाने हैं केवल, बस ऊपर इसमें जा रहे हैं ना, इसमें जा रहे हैं, इसमें एक ऊपर एक नीचे, तो एक आंख बंद और एक खुली हो गई। इधर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन हो जाएगा। अपोजिट में जाने हैं तारे, यदि तारे इधर है तो इधर चले जाएंगे, ऊपर है तो नीचे चले जाएंगे, ये है क्वेश्चन। आगे चलिएगा नेक्स्ट। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में। देखो जितने भी प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन, मैं आपको साथ साथ करा रहा हूं, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप कभी गलत नहीं करेंगे। क्लियर है जी। तो मैंने बार बार कहा है कि क्वेश्चन को छोटे छोटे पॉइंटों से हम देखते हैं। तो आप खुद बताइएगा, यहाँ त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज है, तो इससे क्या आ गया प्यारे बच्चों, चतुर्भुज आ गया। तो यहाँ भी आप देखिएगा, पहले आप इसको देखो, पहले ये त्रिभुज है जी, तो त्रिभुज से सबसे पहले क्या आएगा जी, ये चतुर्भुज आ जाएगा। तो आप एक बात बताओ, पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे ये बताओ, त्रिभुज के एक लाइन ऐसे जा रही थी बिल्कुल इस प्रकार, तो ये बिल्कुल दूसरी लाइन इसके अपोजिट में आ गई, तो आप इसकी ऐसी लाइन देखो जो इसकी बिल्कुल हॉरिजॉन्टली हो, ये नहीं देखनी, ये नहीं देखनी, हॉरिजॉन्टली लाइन। तो आप ये बताओ, ये हॉरिजॉन्टली थी, इसका अपोजिट हो गया, तो ये हॉरिजॉन्टली लाइन है, तो आप खुद बताओ इसके अपोजिट में लाइन आ जाएगी ऐसे। तो पहले तो पूरा क्वेश्चन आप यहीं सोल्व कर सकते हो। आप ये बताओ जो भी बनेगा, देखो त्रिभुज से चतुर्भुज एक साइड बढ़ के बना है ये, तो यहाँ भी एक साइड बढ़ के ही बना है ये, और ये लाइन ऐसे जा रही थी तो हॉरिजॉन्टली अपोजिट में आ गई, तो ये भी देखो ये हॉरिजॉन्टली लाइन नहीं है, मतलब कि नहीं है, ये आपकी डायरेक्शन अलग अलग कह रखी है, ये नॉर्थ ईस्ट में कह दिया, ये साउथ ईस्ट में कह दिया, तो ये हॉरिजॉन्टली लाइन है। तो कहने का मतलब ईस्ट वाली लाइन वेस्ट में, वेस्ट वाली ईस्ट में, ये दिखाया गया है। तो आप खुद देखिएगा, ये आपकी वेस्ट में है तो कहाँ चली जाएगी, ईस्ट में चली जाएगी। तो ये बताओ ईस्ट में कौन सी है, क्या इसमें है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या इसमें है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या इसमें है, बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन से में है, तो इसमें है। तो प्यारे बच्चों यही हो जाएगा, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। तो ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगी, और ये ऊपर हो जाएगी, और ये कहाँ हो जाएगी, ये नीचे हो जाएगी। तो ऐसी आकृति आपको दिखाई देगी। मेरी बात समझ रहे हो। तो छोटे छोटे पॉइंटों का पूरा जरूरत नहीं है पूरा क्वेश्चन हम सोल्व करें ना, हमारे पास इतना टाइम है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखना, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। आप इनको पढ़ना अच्छे से, देखते रहना जरा, इनको पढ़ करके जरूर जाना एक बार। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये गलती होने वाले पॉइंट होते हैं। अब आप खुद बताइएगा, ये देखना जरा, इधर से इधर पलट दिया, ये क्या किया इसने, ये तो इसने मिरर कर दिया। मिरर का मतलब है इधर वाली आकृति इधर हो गई, तो इधर वाली आकृति इधर हो जाएगी। तो कौन सा आएगा इसमें, बी ऑप्शन बड़े प्यार से आ जाएगा। तो ज्यादा कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है। आगे चलिएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखना प्यारे बच्चों, 11वें में क्या बोला इसने। तो 11वें में देखिएगा क्या बोला। तो 11वें में इसने कहा, यहाँ देखना, एक मिनट जरा गौर से देखिएगा, ये ट्रेंगल है, तो इससे कितना आ गया, 1 2 3 4 5, 5 भुजा वाला आ गया, तो 2 साइड बढ़ गई। तो ये चतुर्भुज है 4 भुजा वाला, तो इससे कौन सा आएगा, 6 भुजा वाला, 2 साइड बढ़ा के आ जाएगा जी। तो 6 भुजा वाला आएगा आगे जरूर इसके अंदर। तो 6 भुजा वाला कौन सा है, 1 2 3 4 5, ये नहीं है जी। 1 2 3 4, ये भी नहीं है। अब यहाँ देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा। तो बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, बिल्कुल नहीं होगी जी। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पूरा नॉन वर्बल आपकी मुट्ठी में होगा, ये मेरी गारंटी है जी। एक भी बच्चा गलत नहीं करके आएगा। लेकिन ये है कि पढ़ के जरूर जाना। आप जब तक नहीं पढ़ोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तरीके क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि बच्चे का, हर किसी का देखने का तरीका अलग होता है। अब आप ये बताओ प्यारे बच्चों, इसमें क्या किया, इसमें देखो क्या इसने बड़े आराम से बाहर वाली एक लाइन को हटा के, एक लाइन को बाहर वाली को हटा के अंदर त्रिभुज बना दिया, उसे अंदर ले गए। तो इसके भी बाहर वाली लाइन को हटा के अंदर ले जाएंगे इसके, तो इसका मतलब 2 षष्टभुज बन जाएंगे। 2 षष्टभुज, तो एक तो ये है ही जी, एक तो ये है ही 6 भुजा वाला, इसके अंदर एक और बन जाएगा ऐसे, क्योंकि बाहर वाली लाइनों से अंदर बनाते। तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आप देख रहे हो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन। वेरी सिंपल है, कितना सिंपल है जी ये। आप ध्यान रखना जी, पेपर में आते हैं और बच्चे पे हो नहीं पाते, ये ध्यान रखिएगा, ये हो नहीं पाते, देखता नहीं है फिर वो, यदि उसको पता नहीं है तो हल्के में मत लेना बिल्कुल भी, पढ़ करके जरूर जाना। तो इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं आपके लिए, नॉन वर्बल कंप्लीट लेकर के आया हूं, और इनमें अच्छे से समझा रहा हूं आपको प्रत्येक पार्ट,
तो इसके पीछे यही कारण है कि आपको चीजें अच्छे से समझनी पड़ेगी। अब आप यहाँ देखिएगा ये ट्रायंगल है, तो आप पहले इसकी डायरेक्शन देख लो, ये कौन सी है प्यारे बच्चों, ये नॉर्थ ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ चला गया, ये देखो ये इधर है, तो ये अपने बिल्कुल अपोजिट में चला गया। कहाँ चला गया, अपोजिट में। आप देख लो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट जो है साउथ वेस्ट होता है, ये साउथ वेस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट साउथ वेस्ट। क्लियर है जी। तो ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा, साउथ, तो ये साउथ में चला जाएगा, तो ये साउथ में जाएगा जी, साउथ में जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम या बताओ, आप कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, अपोजिट में जा रहा है। देखो ये इधर है नॉर्थ ईस्ट, इसका अपोजिट साउथ वेस्ट। अब आप ये बताओ, ये नॉर्थ, इसका अपोजिट साउथ। तो मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को दिक्कत हो। आगे चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, गलती के पात्र बन जाते हैं जी ये, और एक गलती आपको पूरे जीवन भर याद रहेगी अगर आपने गलती की। तो मैं प्रभु से यही कहता हूं कि आपका सिलेक्शन जरूर होना चाहिए और आप भी गलती ना करें, कम से कम गलती होनी चाहिए, गलतियों पर ध्यान रखना चाहिए। तो ध्यान रखना, छोटी सी गलती। और यहाँ देखिएगा आप जरा, यहाँ देखो इसमें क्या दिखाया गया है, आप खुद बताओ। यहाँ त्रिभुज है और इसके यहाँ कितनी लाइन है जी, 4, 1 2 3 4। तो एक लाइन हटा के इसके यहाँ लगा दी, एक लाइन इसकी बढ़ा दी, अब यहाँ कम कर दी, एक लाइन यहाँ बढ़ा दी। तो आप ये बताओ, ये 5 भुजा वाला था, कितनी भुजा वाला था, 5 भुजा वाला। तो इसकी एक लाइन अंदर से हटा के इसमें लगा दी भाई, इसमें लगा दी प्यारे बच्चों। ऐसे समझना है, ये 6 भुजा वाला कर दे तो अंदर एक लाइन रह जाएगी, तो कौन सा बनेगा, ए ऑप्शन बन जाएगा। तो आप देख रहे हो कितने प्यार से, कैसे आराम आराम से ये क्वेश्चन सोल्व हो रही है। तो देखिएगा जरा आगे देखो, नेक्स्ट। अब देखो इसने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में देखना, ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी आप देखिएगा आराम से। देखो इतने सारे क्वेश्चन कराने के पीछे यही कारण है, नहीं तो मैं 4-5 क्वेश्चन करा के कह देता कि हो गया, यही होता है इसमें। तो ये तो सबको पता है, जैसे इसका संबंध इससे वैसे इसका संबंध इससे होगा, लेकिन क्वेश्चन कराओ ना, क्वेश्चन से पता चलता है चीजों का। अब आप एक बात बताओ, आप ये देखना जरा, यहाँ ये कंप्लीट है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और इसका एक पार्ट हमने ले लिया बराबर हिस्सा। तो ऐसे इसके 2 पार्ट बना देंगे, तो इसका एक हिस्सा हम ले लेंगे, ये ऊपर वाला बस। तो ये बताओ ऊपर वाला कौन से में हो जाएगा, बताओ जी कौन से में हो जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे लॉजिक, यदि आपका दिमाग सही डायरेक्शन में चलता है तो छोटे छोटे है ये, और जो सही डायरेक्शन में नहीं चलता तो फिर तो बहुत बड़े बड़े भी हो जाते हैं जी। तो देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में क्या कहा आप, यहाँ देखिएगा जरा, आप एक बात बताओ, ये प्लस का साइन तो सब में है, ये तो प्लस रहेगा ही रहेगा। तो ये सर्किल है ना, देखो 1 मिनट देखना जरा गौर से, ये प्यारे बच्चों सर्किल है, ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है, लेकिन ये सर्किल नहीं है, ये है आपका स्क्वायर। तो यहाँ देखना प्यारे बच्चों, ये सर्किल हो गया, ये सर्किल हो गया, ये सर्किल, और ये है स्क्वायर। और ये देखना प्यारे बच्चों, ये सर्किल है, ये सर्किल है, ये सर्किल है, और ये क्या हो गया, स्क्वायर। तो आप खुद बताओ, जो भी इसकी इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, आप ये बताओ। ये चीज तो रहेगी ही रहेगी। तो पूरा क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है सर्किल और स्क्वायर पे। आप यहाँ देखना जरा गौर से, यहाँ देखो, ये 3 सर्किल है, कंटिन्यू आ रहे हैं ऐसे, और इनके बाद में एक स्क्वायर है। तो यहाँ देखना 3 सर्किल कंप्लीट आ रहे हैं और इनके बाद में क्या है जी, एक स्क्वायर है। और 3 सर्किल यहाँ भी कंप्लीट आ रहे हैं, इनके बाद में क्या है जी, एक स्क्वायर है। तो आप खुद देखिएगा जरा, यहाँ पे, यहाँ भी 3 सर्किल कंप्लीट है, इसके बाद में स्क्वायर है। तो कैसे देखेंगे, कोई और लॉजिक भी हो सकता है, देखिएगा अभी देखते हैं जरा। जो भी होगा सब आपके सामने ही होगा, अपने पास से कुछ नहीं लिखा जाता जी, सब कुछ क्वेश्चन में देता है। बच्चे का काम है कि अच्छे से देखे और अच्छे से उसको पहचान करे कि क्या लॉजिक हो सकता है, क्या लॉजिक लग रहा है। तो ये बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है जी, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप देखिएगा जरा कैसे, आप यहाँ देखना 1 मिनट, ये यहाँ है, एक चीज पकड़ लो बस, कोई सी मान लो, ये यूनिक है ना, ये अलग है बिल्कुल, जो डिफरेंट है वो पकड़ लो, ये अलग है। तो ये यहाँ से अगली आकृति में यहाँ आ गया, तो ये कितना चला, ये बताओ आप, डायरेक्शन कौन सी थी प्यारे बच्चों, ये थी नॉर्थ ईस्ट, और ये कहाँ गया, साउथ ईस्ट में। तो कितना चला जी, ये चला 45 90 चला ना, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इधर से इधर चलेगा क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आप ये बताओ, ये जो है ये भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज ही चलना चाहिए। देखो ये ऐसे था नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट में आ गया, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना चाहिए, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो इधर है ना ये, तो ये भैया इधर चला जाएगा, इधर की डायरेक्शन में, ये वाला इधर हो जाएगा ऐसे। ऐसे देखिएगा, कोई से आकृति में इधर है क्या, इधर, यहाँ देखना गौर से। और इनका चेहरे पे ध्यान रखना जरा, चेहरे पे होगा तो ये इधर, लेकिन इसका चेहरे पे इधर होगा ये वाला, लेकिन चेहरे पे हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि चेहरा चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ इधर है तो इधर हो गया, तो इसका मतलब चेहरा यहाँ है, तो ये ऐसे उठा के देखो, इसको ऐसे ही उठा के ऐसे ले गए, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ऐसे ऐसे।
एक ही पॉइंट क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है। आप खुद बताओ, जो सबसे डिफरेंट हो उसे ले, सर्किल क्यों देखना। आप खुद देखो, ये नॉर्थ ईस्ट में है, ये साउथ ईस्ट में है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आप खुद बताओ ये आपका कौन से में हो गया, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये साउथ वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट कहाँ चला जाएगा जी, आप बताइएगा। ये चला जाएगा नॉर्थ वेस्ट में, तो ये नॉर्थ वेस्ट में चला गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज ही तो घूम रहा है पूरा डायग्राम, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब आप खुद बताओ, ये यहाँ था, ये ऐसे ही हो गया, तो ये भी ऐसे है, तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ऐसी इमेज बनेगी। तो ऐसी इमेज किसकी है, यहाँ तो है नहीं जी, यहाँ देखना 1 मिनट, स्क्वायर कहाँ है जी, यहाँ इसमें स्क्वायर यहाँ है, आपको ना दिख रहा हो तो मैं बता दूं, इसमें स्क्वायर कहाँ पे है, इसमें स्क्वायर यहाँ पे है जी, यहाँ पे, और इसमें स्क्वायर कहाँ पे है, इसमें स्क्वायर यहाँ पे है जी, और इसमें स्क्वायर कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। तो आप ये बताओ यहाँ पे स्क्वायर कौन से में है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, हाँ इसमें नहीं है, इसमें है तो इधर की साइड ही, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। आप खुद बताओ, जब आप इसे यहाँ से यहाँ ले जाओगे तो डायरेक्शन नहीं चेंज होगी भाई, इसने उधर कर दिया, इधर से चेहरा उधर कर दिया, तो गलती कर दी ना कर दी, तो ये नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा। तो बड़ा ही आसान, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका, तो देखिएगा जरा इसको भी। अब देखो इसने क्या कहा, ये तो बड़ा प्यारा है, बड़ा सिंपल है, एकदम कर देंगे इसको। तो आप ये बताओ, ये अंदर 4 भुजा वाला है, तो यहाँ 5 भुजा वाला कर दिया, 1 बढ़ा दी। तो ये 5 भुजा वाला है, तो अंदर 1 भुजा बढ़ा के 6 भुजा वाला कर देगा। तो 6 भुजा वाला कौन सा है, ये ऑप्शन। तो कभी कभी इतना आसान भी आ जाता है, लेकिन बच्चा कई बार आसान भी नहीं कर पाता, दिमाग पता नहीं क्या लगाता है, तो ध्यान रखना इन बातों का। आगे देखिएगा नेक्स्ट, प्रश्न आकृतियां, प्रश्न आकृति देखना जरा गौर से। अब आप ये देखना प्रश्न आकृति में इसमें कैसे दे रखा है, ये भी बड़ा प्यारा सा है। देखो छोटे छोटे पॉइंटों से क्वेश्चन सोल्व होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। आप पहले एक काम करो, इसकी इसकी देखो, ये बाहर आपका स्क्वायर है, ये सर्किल है, ये इसकी डायरेक्शन हो गई भैया ऐसे, ऐसे हो गई ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। अब आप एक चीज बताओ, ये बाहर वाला इस पर आके चिपक गया, बाहर वाला इस पर आके चिपक गया और इसकी डायरेक्शन बदल दी, तो बाहर वाला इस अंदर वाले से चिपक गया। तो या बताओ, ये बाहर वाला इस अंदर वाले से चिपक गया नहीं चिपक गया। तो आप ये बताओ, ये बाहर वाला सर्किल इससे चिपक जाएगा, इससे, तो इस एरो से सर्किल चिपक जाएगा। तो आप खुद बताओ, बाहर वाला इस एरो से सर्किल कौन कौन से में चिपका हुआ है, तो ये तो आएगा ही आएगा। तो एरो से सर्किल कौन से में, एरो से सर्किल चिपक रहा है यहाँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बाहर वाली आकृति ही चिपक रही है। ये देखो, ये तो सम में है ये वाला, तो इसमें तो क्वेश्चन फिट है, इसको नहीं देखना सबसे ऊपर वाले को, ये तो क्वेश्चन का फ्रेम है। आपको ये देखना है, ये जो आपका वर्ग है ये इसमें चिपक गया, तो आपका ये सर्किल बाहर है, ये इसमें चिपक जाएगा। क्या इसमें सर्किल चिपका हुआ है, नहीं। इसमें है, बिल्कुल हो सकता है। क्या इसमें सर्किल चिपका हुआ है, बिल्कुल नहीं है। इसमें सर्किल है, हो सकता है। और ये तो होगा ही नहीं। देखो कितना, ये तो अलग ही बिल्कुल यूनिक ही लग रहा है। अब आप ये बताओ, आपको बी और डी में चयन करना है, तो आप जरा इनकी डायरेक्शन देखिएगा, प्लीज डायरेक्शन देखने की कोशिश करिएगा। आप ये बताओ प्यारे बच्चे, ये कौन सी दिशा है इसकी, तो ये हो जाएगी आपकी नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ चला गया, ये साउथ में। नॉर्थ वेस्ट कहाँ चला गया, साउथ में। तो कितना चला, आप मुझे बताओ, नॉर्थ वेस्ट साउथ में गया, तो आप ये बताओ, ये चला 135 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज। भाई नॉर्थ वेस्ट था ये, और नॉर्थ वेस्ट कहाँ चला गया, साउथ में चला गया, तो ऐसे घूमा तो 135 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, तो 135 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज चल गया। तो ये यहाँ है, इधर कौन सी दिशा है, नॉर्थ ईस्ट, तो 135 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज जाएगा ऐसे। तो ये 90 तो कहाँ जाएगा, ये ऐसे जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा नहीं होगा, बताओ आप। इधर है ये, तो इधर से 90 यहाँ जाएगा, फिर 45 यहाँ जाएगा, तो ऐसे चला जाएगा। तो ऐसे इसमें है या इसमें है, तो प्यारे बच्चों डी में है, तो इसका मतलब बी नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो देखना, छोटे छोटे पॉइंट ही हमारे क्वेश्चन को सोल्व कराते हैं। आगे चलिएगा नेक्स्ट, तो अच्छे से देखिएगा, कमेंट कर देना अगर कोई दिक्कत हो, मैं कमेंट का रिप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे को दिक्कत आ जाती है। तो ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी जरा करने की कोशिश करिएगा। आप ये बताओ, ये पूरी आकृति ही बदल गई, तो पूरी आकृति बदल गई, ये सिंगल था ऐसे, और ये एरो का साइन था ऐसे, और ये यू है, ये एन टाइप ऐसे बना रखा जी, और ये उल्टा हो गया, और ये भी चेंज हो गया जी, ये इधर से यहाँ आ गया खिसक करके, ये ध्यान देना। तो आप खुद देख रहे हो इसको डायग्राम को, तो आराम से देखना जरा। तो ये पहले यहाँ देखो, ये यहाँ है लाइन, ये इधर चली गई, तो ये वाली लाइन यहाँ है ना, तो ये यहाँ चली जाएगी पहले, तो आप ये देखना जरा। और ये ऐसे था ऊपर को, ये नीचे को हो गया, तो ये नीचे को है, तो ये कहाँ को हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों ऊपर, ऐसे ऐसे हो जाएगा, मान लो ऐसे हो जाएगा। क्लियर है जी। तो ये लाइन इधर थी, ये इधर चली गई, ये ऊपर से ऐसे था, नीचे को हो गया। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब आप ये देखिएगा, ये लाइन देखो, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ये नीचे को था, तो इसकी डायरेक्शन इसको छोड़ के इस पर आ गई इधर, ये ऐसे हो गया। तो ये ऊपर को है, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये कहाँ को हो जाएगा, नीचे को हो जाएगा। तो बताओ प्यारे बच्चों, कौन से ऑप्शन में ऐसा होगा,
क्या इसमें ऐसा हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल हो रहा है इसमें ऐसा। क्या इसमें ऐसा हो रहा है? इसमें देखना, इसमें ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि ये तो ऐसे बन रहा है जी। क्या इसमें ऐसे हो रहा है जी? यहाँ देखो इसकी डायरेक्शन नीचे को है, इसकी डायरेक्शन नीचे को होनी चाहिए, इसकी नीचे को है, इसकी नीचे को नहीं है। देखना डायरेक्शन इसकी ऐसे है जी, ऐसे। तो इसकी नीचे को तो नहीं है, इसकी तो नीचे को होनी चाहिए ना। ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप ये बताओ इसमें ऐसे हो रहा है क्या? तो इसमें तो यू नीचे को हो रहा है, यू ऐसे, ये नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। भैया आप खुद बताओ सी कैसे हुआ? आपने खुद देखा, यहाँ देखना दोबारा। यहाँ इसने ये इधर से इधर चला गया और ये उल्टा कर दिया, तो ये भी इधर से इधर चला गया, ये चला गया जी। सी ऑप्शन बताया ना, बिल्कुल। तो ये इधर से इधर चला गया, ये चला गया इधर, चला गया ना प्यारे बच्चों। और आप ये बताओ ये ऊपर को ऐसे था तो ये नीचे को हो गया अगली आकृति में इधर आके, तो ये भी आपका ऐसे है नीचे को, तो ये ऊपर को हो जाएगा। ये हो गया प्यारे बच्चों ऐसे, ऐसे। और ये साइन चेंज हो गया, अगर ये नीचे को था तो ये इधर चला गया इस पे ऊपर को, तो अगर ये ऊपर को है तो ये इस पे नीचे को चला जाएगा। तो इसी में सी ऑप्शन में ही ऐसा नजर आ रहा है। तो आप देखिएगा इसका सी ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, आगे चलिएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 देखिएगा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़े ही आराम से इसको भी सोल्व करेंगे हम। तो आप देखना प्यारे बच्चों, इसमें केवल इनका सीरीज दे रखा है। ये देखो सर्किल है, बीच में देखो इनके बीच में ये वाला रख दिया, बस ये वाला, और वर्टिकली इनको कर दिया, तो इनके बीच में केवल ये आ जाएगा, ये वाला इनके बीच में। तो पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, और तीसरे नंबर पे ये आएगा। तो कौन से में है? पहले पे। ये तो होगा ही नहीं, वर्टिकली कर दिया, तो वर्टिकली कर दिया जी। यहाँ देखना एक मिनट, पहले पे ये, दूसरे पे ये, तो ये दूसरे पे है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो पहले पर ये है, दूसरे पर ये है 5 भुजा वाला, और तीसरे पर ये हो सकता है। तो आप ये बताओ, पहले पर ये है, दूसरे पर ये उल्टा कर दिया जी। देखो इसका साइन चेंज कर दिया। तो पहले आप ये देखना क्या त्रिभुज की आकृति बदली है, देखना इस चीज को भी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब मान लो पहले नंबर पे ये था, तो ये जो बीच के नंबर पे हम लाए हैं, तो क्या हमने ये चेंज किया? बिल्कुल भी प्यारे बच्चों चेंज नहीं किया, ऐसे उठा के रख दिया। तो जब ये हम इसको बीच में लाएंगे तो हम इसको सबसे पहले तो ऐसे रखेंगे, ऐसे ऐसे रखेंगे, और फिर इसको हम ऐसे रखेंगे, ऐसे। इसको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, और फिर नीचे इसको रख देंगे ऐसे। तो ये होगा इसका प्यारे बच्चों। तो आप खुद बताइएगा, आप ये बताओ, यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे उल्टा कर दिया, यहाँ पे ऐसे कर दिया, ऐसे, तो ये नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो छोटे छोटे पॉइंट ही इनको सोल्व कराते हैं, इनको पढ़ना जरूर, आराम से पढ़ करके जाना इनको। देखना जरा क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला इसने। अब आप एक बात बताओ, 21 है तो आप खुद बताइएगा, 21 ऐसे है जी, ये सिंगल ऐसे। तो इसने क्या काम किया? यहां देखना, इसमें एक पार्ट इसका और बढ़ा दिया, और एक लाइन बढ़ा दी, और कुछ नहीं किया। तो इसमें इसका एक पार्ट बढ़ा दिया जाएगा ऐसे, ये ऐसे है तो एक पार्ट और बढ़ा देगा ऐसे, और ये एक लाइन और बढ़ा देगा, एक लाइन तो है इसमें, एक लाइन और बढ़ा देगा। तो प्यारे बच्चों कौन से में हो जाएगा ऐसा? ऐसा बताओ। देखो चेंज ही नहीं किया, ये डायरेक्शन इधर है, ये भी इधर है, बस एक लाइन बढ़ा दी इधर, इधर की साइड में। तो इधर की साइड में एक तो थी, एक और बढ़ा दी, तो उतनी तो बढ़ेगी। तो ये बताइएगा कौन सा हो जाएगा ऐसे? सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं होनी चाहिए भैया, नहीं होनी चाहिए। यदि आप तरीके से पढ़ते हो तो नहीं होगी, तो सी ऑप्शन था उसका। आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तो ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है 22, इसको भी देखिएगा, आराम से सोल्व करिएगा जरा। देखो इसने क्या कहा, मैंने बार बार कहा है आपसे, छोटे छोटे पॉइंट ही आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो आप एक बात बताओ, यहाँ देखना गौर से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आप ये बताइएगा, यहाँ पे देखना एक मिनट, पहले क्वेश्चनों से छोटे छोटे पॉइंटों से हम ढूंढते हैं। तो पहले इस ट्रायंगल को देखना, जब मैं इस ट्रायंगल को देखूंगा तो ये ऐसे है त्रिभुज, और ये पलट दिया भैया, ये पलट दिया, ये पलट दिया। तो आप ये बताओ, ये ऐसे है जी, ये चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज होता है ये, ट्रेपीजियम, और इसको ऐसे पलट दिया, ये ऐसे था ना, ऐसे कर दिया, ऐसे और ऐसे, मतलब पलट दिया, ये उल्टा कर दिया, त्रिभुज उल्टा किया तो ये भी तो उल्टा होगा। तो आप पहले तो ये बताओ, ये वाला कौन से में उल्टा हो रहा? इसमें उल्टा हो रहा, बिल्कुल हो रहा है जी, इसमें उल्टा, इसमें उल्टा, इसमें भी हो रहा। इसमें हो रहा क्या? इसमें नहीं हो रहा जी। इसमें उल्टा हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। तो तीन ऑप्शनों में उल्टा हो रहा है जी, पलट रहा है ये, तीन ऑप्शनों में, एक में नहीं पलट रहा, सी। तो सी यही कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे चलिएगा, दूसरा पॉइंट देखिएगा। अब यहाँ देखना प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर ये चार और ये सर्किल है, तो ये आपस में इंटरचेंज कर दिए, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, तो ये भी तो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये इधर आ जाएगा ये, और ये इधर आ जाएंगे। तो ऐसा बताओ कौन से ऑप्शनों में है ऐसे? पहले अब ऐसा बताओ जरा, ऐसा बताइएगा, ऐसा कौन से में है? इसमें देखो ये चार है ना, यहाँ से चार यहाँ आए हैं, ये यहाँ गया है अकेला, तो ये चार ही तो यहाँ आने चाहिए थे। यहाँ क्या चार है? नहीं है जी, ये कट गया।
तो यहाँ देखना जरा इसमें और इसमें, इसमें देखना ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो अब तक हमने सी और डी एलिमिनेट कर दिए। तो आगे चलिएगा नेक्स्ट। अब आगे देखो किस किस की बारी है। अब यहाँ देखिएगा ए और बी, इनमें से कौन सा होगा। तो अब जरा एक मिनट, अब जरा नजरें इस पर गड़ी हुई है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है जी, देखना जरा। और ये अपने अपोजिट में चला गया, कहाँ चला गया, अपोजिट में, ऐसे। तो ये ऐसे यहाँ चला गया, तो ये यहाँ पर है, तो ये अपने अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पे। तो ये त्रिभुज जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर त्रिभुज कौन से में है, बी में, अपोजिट। देखो इसने यहाँ पे चेंज ही नहीं किया, ये चेंज इसने यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ से यहाँ ले गया इसके अपोजिट में, और इसने यहाँ चेंज ही नहीं किया, इस वाले में यहीं रहने दिया। तो ये भैया यहाँ आना था, नहीं आना था नीचे, तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये वाला हो जाएगा। और इसने क्या काम किया, एक चीज और कर दी, इस त्रिभुज को पलट दिया, ऐसे से ऐसे कर दिया, क्योंकि इन दोनों में पलटा हुआ है ना, देख लो ऐसे से ऐसे कर दिया, पलट दिया। तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि त्रिभुज की आप इसने त्रिभुज की जो स्थिति ही चेंज नहीं की। बताओ इस वाले में तो त्रिभुज की स्थिति चेंज नहीं की, इसने क्या काम किया, यहीं का यहीं पलट दिया ये। लेकिन इसने अगर पलटा भी होगा तो ये यहाँ से अपोजिट में जाके जब पलटा है, तो ये यहाँ से यहाँ नीचे अपोजिट में आके पलटा जाएगा। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो देखिएगा कितने प्यार से क्वेश्चन हो रहे हैं जी। बस डर, कहते हैं ना डर, ये डर जो है ना, जो चीज आप पे आती है उसको भी भुला देता है, तो इसलिए डरना नहीं है, आगे बढ़ते जाना। आगे चलिएगा, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है जी 23। तो देखिएगा आराम से सोल्व करना, मैंने बार बार कहा है कि छोटे छोटे पॉइंटों से ही क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो प्यारे बच्चों आप एक बात बताओ जरा, यहाँ देखना, आप जरा क्वेश्चन को पहले यहां से सोल्व करो। ये दो है, ये आपका बराबर है और ये स्टार है, तो ये पलट के यहाँ नीचे आ गए, तो आपका ये सी और एस है। कौन से जी, सी और एस, ये सी और एस। तो सी और एस जो होंगे ये पलट के नीचे आ जाएंगे, यहाँ आ जाएगा आपका कौन सा, देखो ये पलट के आ गए, ये बराबर, ये स्टार, तो पहले स्टार आ गया फिर बराबर, तो ऐसी पहले क्या आएगा, सी आएगा, और फिर क्या आएगा, एस आएगा। तो पहला आप इतने में बताओ सी और एस में कौन सा होगा। तो पहला सी फिर एस, पहला सी फिर एस, पहला सी फिर एस, यहाँ है बिल्कुल भी नहीं है, पहला सी फिर एस। तो ये एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। देख लो जैसे बराबर स्टार है तो पलट के आ गए स्टार बराबर, तो ये एस और सी है, तो सी और एस आ गए। अब आगे चलिएगा नेक्स्ट। अब आप ये बताओ, यहाँ देखना, इसकी जो ये सर्किल है, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा और भर जाएगा ये, तो ये वाला सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा और भर जाएगा प्यारे बच्चों, भर, ऐसे ये डार्क हो जाएगा यहाँ पे पूरा का पूरा। तो ऐसा कौन से में है ये बताओ आप। तो ऐसा क्या इसमें है, इसमें नहीं है बिल्कुल भी। क्या इसमें है, हाँ इसमें है। तो अभी तक कौन कौन से संघर्ष कर रहे हैं ऑप्शन, ये भी तो संघर्ष करते हैं, ए और सी। ए कह रहा है मैं हूंगा और सी कह रहा है मैं भी हूं। तो अब आप देखिएगा कौन सा होगा, अब क्लियर हो जाएगा। अब ये बीच वाला जो बचा है एरो का साइन, ये ऊपर था, तो प्यारे बच्चों ये नीचे आ गया। तब आप मुझे जरा बताइएगा, ये त्रिभुज बचा हुआ है, तो त्रिभुज ऐसे से ऐसा हो जाएगा, तो कौन से में है ऐसा, इसमें देखिएगा ए में या सी में, तो ए में तो ऐसा नहीं है, लेकिन किस में दर्शन हो रहा है ऐसे के, सी में। तो देखना कितना प्यारा क्वेश्चन है, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन बच्चा नहीं रखता, तो इसीलिए दिक्कत आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 देखना प्यारे बच्चों, क्या बोला इसने 24 में, आप खुद बताओ जरा, यहां देखना इसने, आप ये बताइएगा, ये ऐसे है, पूरा का पूरा डायग्राम देखना आराम से, और ये ऐसे है, इसने क्या काम किया, ये ऐसे था नॉर्थ में, वो ईस्ट में, ये डायग्राम किसमें है जी, ईस्ट में, तो ईस्ट से इस डायग्राम को वेस्ट में ले आया, वो नॉर्थ साउथ में, ये ईस्ट में है ना, ईस्ट में ऐसे होता है, तो इस डायग्राम को साउथ में ले आया, बिल्कुल ऐसे, मतलब ऐसे था और ऐसे रोटेट करके नीचे उतार लिया ऐसे। ये ईस्ट में था तो ईस्ट में सीधा कहां गया, साउथ। तो कितना चला ये बताओ, ईस्ट में से कोई चीज सीधे साउथ में आएगी तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। भाई ईस्ट से सीधा साउथ में आ गया, देख लो आप, कुछ चेंज नहीं हो रहा, बस ऐसे घूम रहा है ऐसे, बस ईस्ट में था तो इसे 90 डिग्री घुमा के ऐसे कर दिया, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आप खुद बताओ, ये भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे, तो ये ऐसे कहां पर है, ये देखना जरा, ये वेस्ट में है, तो वेस्ट में है तो वेस्ट वाला कहां चला जाएगा, नॉर्थ में चला जाएगा, तो ये वाला ऐसे नजर आ जाएगा ऐसे। तो बताओ प्यारे बच्चों कौन से में होगा ऐसा, कौन से में होगा, ए ऑप्शन में होगा। तो बताओ कितने आसान है, आप देख रहे हो कितने आसान है, लेकिन डर लगा रहता है, तो डरना बिल्कुल मना है। तो आप खुद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो इसलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूं कि आपका डाउट ही ना रहे, पूरा डाउट क्लियर हो जाए। तो यहां देखना जरा गौर से, इसमें देखना, ये फर्स्ट और सेकंड है। आप ये बताओ प्यारे बच्चों, ये वाला तो इसने छेड़ा भी नहीं है, पहला पार्ट ये नहीं छेड़ा, तो कहने का मतलब ये चीज नहीं छेड़ी है इसने क्या काम किया, ये वाला जो पार्ट था ये वाला, इसको पलट के इसके ऊपर रख दिया, तो पलट के ऊपर रख दिया तो ऐसे आ गया, ये बीच वाला गायब हो गया।
तो आप प्यारे बच्चे ये बताइएगा ये ऐसे है तो ये इसे छेड़ेगा नहीं, इसे छेड़ेगा भी नहीं, इसे नहीं छेड़ेगा। और जब इसे इसको इसके ऊपर रख देगा तो इसके ये बीच वाला गायब हो जाएगा, ये वाली लाइन गायब हो जाएगी जी। तो ये इसको पलट के ऊपर से ऐसे नीचे रखा जाएगा तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कौन सी बनेगी, इमेज आपकी ये वाली बनेगी, ये वाली बनेगी ना, देख लो ये ऐसे है तो ये पलट के रखा जाएगा तो ये ऐसे आएगा, ऐसे। तो ये वाली इमेज सी बन के तैयार और बीच वाली लाइन क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, मिस्टर इंडिया बन जाएगी वो। तो देखिएगा जरा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिएगा 26 में क्या बोला इसने, ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और बड़े ही आराम से हम इसको सोल्व कर देंगे। तो 26 में कहा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, आप ये बताओ यहाँ पर ये सर्किल है और इसके अंदर ये आ रहा है त्रिभुज, तो उल्टा हो गया, त्रिभुज बाहर हो गया, सर्किल अंदर आके डार्क हो गया। तो ऐसी ये है तो ये उल्टा हो जाएगा, ये बाहर और ये अंदर आके क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो कौन से में है प्यारे बच्चों ये, तो ये भी क्वेश्चन काफी आता है पेपर में, देखो पुलिस में आया हुआ है 2018 में। तो इसको कौन सा लग जाएगा जी, इसका लग जाएगा प्यारे बच्चों ए ऑप्शन। बताओ, देखो बाहर वाला अंदर आ गया और अंदर वाला बाहर चला गया और अंदर जो आया है वो डार्क हो गया। आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ है, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो देखिएगा जरा इसको भी, इसमें क्या बोल दिया इसने, देखना जरा क्या बोला इसमें। अब आप एक बात बताओ, यहां देखना, देखो इसको कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे इसको, किस प्रकार देखेंगे, किस प्रकार भैया, चलो देखते हैं जी इसको। ये पहला है, इससे ये आ रहा होगा और इससे क्या आएगा, इससे ही आएगा। तो इसमें क्या लॉजिक हो सकता है भाई, ये सर्किल है, ये सर्किल तो नहीं है। तो देखते हैं जरा क्या है। आप एक बात बताओ, चलो पार्ट देखते हैं, कई बार हम पार्ट देख लेते हैं, खंड डिवीजन। आप ये बताओ इसमें कितने पार्ट है जी, 1 2 3 4, और इसमें कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जो जितने इसमें पार्ट है, जितने खंड है इसमें डबल हो गए, तो डबलिंग हो रही है, डबल। अब आप ये बताओ इसमें कितने पार्ट है, 1 2, ये लाइन है, देखो आपको मैं बता दूं ये लाइन है, ये वाली ये लाइन अलग है, ये लाइन है, और 3, कितने पार्ट है 3। तो इसमें 2 4 पार्ट थे, इससे अगले वाले में आए 8 पार्ट। तो यहाँ 3 पार्ट है तो इससे अगले वाले में कितने आएंगे 6 पार्ट। तो 6 पार्ट वाला कौन सा है जी, क्या ये 6 पार्ट वाला है, बताओ ये 6 पार्ट वाला है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या ये 6 पार्ट वाला है, ये 6 पार्ट वाला है जी, 3 और 3 6, ये हो सकता है। ये 6 पार्ट वाला है, 1 2 3 4 5 6, ये भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6, ये भी हो सकता है। तो अब तो मामला संचय में है जी, हम एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए हैं। इसके बाद देखिएगा जरा क्या बोला इसने, यहाँ देखना क्या बोला। अब यहाँ बताओ, यहाँ देखना जरा गौर से, यहाँ एक भाग इसका छायांकित है, एक भाग डार्क है, तो इसका डबल डार्क हो गया, कितने 2 हो गए। तो यहाँ बताओ यहाँ कितने भाग डार्क है जी, 2 भाग डार्क है। तो इसका जो उत्तर होगा उसके कितने पार्ट डार्क होंगे, 4। तो क्या यहाँ 4 पार्ट डार्क है, नहीं है जी, देख लो यहाँ 2 ही पार्ट, 2 ही भाग डार्क है। तो क्या यहाँ 4 भाग डार्क है, नहीं जी, यहाँ 3 भाग डार्क है। तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 4 भाग डार्क हो जाएंगे। तो आपने देखा कितने प्यार से क्वेश्चन हो गया। ओहो, गलत नहीं, सही होना चाहिए जी। यहाँ 2 डार्क है तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 2 का डबल 4 होता है। तो बताओ कितने प्यार से क्वेश्चन सोल्व हुआ है, देखा आपने। तो कुछ भी लॉजिक लग सकता है और आपको यही छोटे छोटे लॉजिक आगे बढ़ा के ले जाएंगे। ये बताइएगा, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। तो प्यारे बच्चों 28 में देखिएगा जरा क्या बोला इसने, 28। तो 28 में देखना, इसने पहले आराम से देखिएगा गौर से, ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ है, तो इसको भी आराम से देखेंगे। ये बार बार परेशान करते और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जरूर, ये ध्यान रखना आप। अब आप ये बताओ, यहाँ देखा मैंने ये गुना और ये त्रिभुज, ये अंदर आ गए, मतलब बाहर वाले तो अंदर आ गए और अंदर वाले बाहर चले गए। तो बाहर वाले एल और जेड अंदर आ जाएंगे, तो एल और जेड इसमें अंदर है, इसमें अंदर है, और इसमें भी अंदर है, और इसमें अंदर नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और आपके ये बाहर चले गए, ये डॉट और माइनस बाहर चले गए, तो इसमें बाहर है, डॉट और माइनस देखना जरा गौर से, डॉट और माइनस ये बाहर है ना, डॉट और माइनस बाहर हो गए, डॉट और माइनस बाहर हो गए, तो इसमें अंदर वाले बाहर और बाहर वाले अंदर। तो लॉजिक क्या कहता है कि अंदर जो आकृति है वो बाहर आ गई और जो बाहर है वो अंदर चली गई। लेकिन देखिएगा इनका क्रम क्या हो सकता है, यहाँ देखना गौर से, क्रम। अब क्रम में बच्चा दिक्कत कर देता है, क्रम में दिक्कत कर देता है, ये एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है अब तक। अब आप देखिएगा जरा क्रम क्या होगा, इसका क्रम क्या कहेगा। तो ये गुना है, तो गुना यहां से यहां आया, आ गया ना, तो मुझे लग रहा है जी यहां से यहां एक साइड चल, देखो ध्यान रखना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का, साइड भी चलो तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये गुना ऐसे चल के यहां आया छोटे वाले डायग्राम में,
छोटे वाले में आया ना यहाँ पे, यहाँ आया जी, यहाँ पे देखना ये आ रहा है, तो मुझे लग रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज एक साइड चल के यहाँ आ गया, यहाँ पे। क्लियर जी। और ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज भी एंटी क्लॉकवाइज एक साइड चला और यहाँ पहुंच गया, देखो ये पहुंच गया जी। तो आप खुद बताओ, आप जरा देखिएगा प्यार से देखना जरा। अब ये बताओ, ये एक साइड एंटी क्लॉकवाइज चल के जा रहे हैं, तो जेड यहाँ है, यहाँ पे है जेड, तो जेड एक साइड एंटी क्लॉकवाइज चल के जाएगा, तो ये तो बाहर निकल गए जी, प्लस और सर्किल तो बाहर आ जाएंगे, प्लस और सर्किल तो बाहर आ गए। तो जेड जो एक साइड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल के जाएगा, जेड यहाँ आएगा पक्का। और ये एल है, एल एक साइड एंटी क्लॉकवाइज चल के जाएगा, तो यहाँ नहीं आना, ये छोटे वाले डायग्राम में स्पेस ले रहा है, तो एल यहाँ आ जाएगा। तो एल और जेड कौन से में है यहाँ पे, एल और जेड, तो एल और जेड क्या इसमें है, एल और जेड देखो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। क्या एल और जेड इसमें है, नहीं है, इसमें उल्टा है। तो एल और जेड कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ज्यादा दिमाग तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग थोड़ा ही लगा लो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। कोई प्रॉब्लम जी, नो प्रॉब्लम। आगे चलिएगा, नेक्स्ट आगे देखो जरा। तो ज्यादा चीजें मत देखो, आप केवल उतना देखो जितना दिखाया जाए, बस। ज्यादा देखोगे भटक जाओगे, मेन पॉइंट पकड़ो बस, उन मेन पॉइंट से क्वेश्चन सोल्व होगा जी, मेन पॉइंट। तो जो चीज में मेन पॉइंट होगी है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब आप यहां देखिएगा, यहां पर ये आपका चतुर्भुज है, चार भुजा, और इसके विकर्ण ये यहाँ पे कितने विकर्ण होते हैं इसमें, दो विकर्ण, दोनों काट गए जी। और ये पांच भुजा वाला है जी, पांच भुजा वाला, तो जब इसके विकर्णों ने काटा है तो इसके भी डायगोनल काटेंगे। लेकिन विकर्ण निकालने का आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा, मैं आपको बता देता हूं। विकर्ण निकालने का नंबर ऑफ डायगोनल n(n-3/2), n(n-3/2), जहां n बराबर नंबर ऑफ साइड्स, n बराबर कुल भुजा। जैसे आप ये बताओ, यहाँ है, यहाँ पर कितनी भुजा थी, चार थी, चतुर्भुज था, इसके विकर्ण कितने, दो, तो यहाँ पर चार लगाया तो चार, चार में से तीन जाके एक, तो दो आ गई जी। और मान लो यहाँ पर हमको डायगोनल निकालने हैं, यहाँ पर कितनी साइड है, पांच है, तो ये पांच हो गया, और ये पांच में से तीन जाके दो, दो से दो कट गया तो कितना आ जाएंगे, पांच। तो जिसके भी डायगोनल पांच होंगे वही उत्तर हो जाएगा। तो आप इसके पांच डायगोनल ढूंढ लो बस। देखो डायगोनल कैसे, एक तो ये हो गया, मैं आपको बता दूं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसा कौन से है बस ये बता दो। इस प्रकार कौन से में है, पांच डायगोनल, इस प्रकार, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है जी, इसमें भी नहीं है, तो कौन सा है जी, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत ही आराम से देखा है हमने, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप इसको पढ़िएगा आराम से, तो आएंगे जरूर क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि प्रैक्टिस आपकी बनी रहे और क्वेश्चन ना छूटे। मेरा प्रयास यही रहता है कि जो भी चैप्टर पढ़ाया जाए उसका क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए। यदि आप अच्छे से पढ़ करके जा रहे हो तो ये मेरी गारंटी है, नहीं बचेगा। आप खुद बताओ ये कौन सी दिशा है, देखो डायरेक्शन देखना पहले, ये कौन सी है जी, ये आपकी ईस्ट है, और ये कौन सी हो गई, साउथ हो गई। तो ईस्ट साउथ में आया तो ऐसे घुमा, ऐसे 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 घुमा, ऐसे, तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज, पहले 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यो ऐसे है तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये आकृति ऐसे बन जाएगी जी, ऐसे ऐसे। और यहां ध्यान देना, ये ऐसे ऊपर को, ये जो स्पेस है ये ऊपर, ये इन्होंने अपनी स्थान बदल लिया, ये नीचे था तो ऊपर हो गया, ये नीचे है तो ये अंदर आ गया। तो यहाँ ध्यान रखना, तो ये अंदर है तो ये कहाँ जाएगा जी, ये बाहर हो जाएगा। जो चीज अंदर है वो बाहर हो जाएगी, और जो बाहर है वो कहाँ हो जाएगी जी, अंदर हो जाएगी। तो आप खुद बताओ कितने आसान आसान से क्वेश्चन है, कितने आसान आसान क्वेश्चन है जो हम सोल्व कर रहे हैं। तो ऐसी आकृति कौन से में दिखाई देगी ये बताओ आप, इसमें है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें है जी, यहाँ देखो, ये बाहर, देखो ये बाहर है तो ये कहाँ हो जाएगा, अंदर, और ये अंदर है तो ये कहाँ हो जाएगा, बाहर। तो उल्टा हो रहा है, तो ये अंदर था तो ये बाहर हो गया, तो क्या ये बाहर है, नहीं है जी, इसमें और इसमें बाहर है। लेकिन ये वाला जो है, ये देखना, ये आपका बाहर है तो अंदर होना चाहिए, तो ये ऐसे होना चाहिए। तो ऐसे कौन से में, इसमें या इसमें, इस वाले में है तो इसमें नहीं है जी, ये नहीं होगा। तो आपने देखा कितने आराम से और कितने प्यार से मैंने ये क्वेश्चन सोल्व किए। तो आप भी इनकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करिएगा, और आपको यदि वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी।